आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं का विषय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे सही विकल्प को हमें चुनना है। ओके, पहला क्वेश्चन है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी का आयतन होगा। ओके, जब सॉल्व करेंगे आप इसको तो इसका राइट आंसर होगा 5.6 लीटर। ओके, इसको मैंने सॉल्व किया है। राइट आंसर आपका क्या है 5.6 आपका लीटर आपका राइट आंसर आएगा। ओके, एक स्टूडेंट ने कॉपी भेजी है, कॉपी का सॉल्यूशन आप अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। ओके, तो एक स्टूडेंट कॉपी अपनी सॉल्यूशन की भेजी जिसमें क्या है ये लगाए थे। ओके, किसी ने आपको ये लगाया था, तो इस प्रकार से नहीं, आपको क्या है कुछ भी नहीं लगा देना है, समझ के सॉल्व करके लगाइएगा। अभ्यास प्रश्न पत्र है, मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर आपके से जुड़े चाहे ना जुड़े। ओके, लेकिन आपको फाइनल एग्जाम को तो आपको पूरा क्या है 80 से 90% पूरे नंबर उसी के जुड़ना है आपका। ओके, तो आपको इसलिए उसकी तैयारी करने की, इसलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन को समझकर आपको तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट, आवास सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता, तो उसका हो जाएगा राइट आंसर संयोजक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा, तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा परमाणु त्रिज्या। ओके, नेक्स्ट प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का उदासीनीकरण ऊष्मा का मान, तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर -13.7 किलो जूल। ओके, इसे भी आप देखेंगे तो आपका यही आंसर आपका आएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा हीरे में कार्बन की संयोजकता, तो हीरे में कार्बन की संयोजकता 4। एक एल्काइन C2H2 को रक्त तप्त नलिका में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो उसका राइट आंसर हमारा ए नंबर का बेंजीन। ओके, कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है आपका हमारा एनिलीन का शुद्धिकरण डेस आसमान के से किया जाता है, तो उसका हो जाएगा भाप आसमान, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है एल्काइन का समान सूत्र होगा, इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा CnH2n-2। मैं आपको लिखित रूप में आंसर दिखा दूंगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु में पाई बंद होते हैं, तो नाइट्रोजन में कितने 2 पाई बंद होते हैं। 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है बर्फ के जल में पिघलने पर क्या एंट्रोपी क्या होती है, तो ये हो जाती है हमारी क्या है धनात्मक। ओके, हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो उसका राइट आंसर हमारा बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट है ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, विद्युत सेल कहलाता है। ओके, लिखित रूप में आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, पहले में भाप आ जाएगा, दूसरे का राइट आंसर आपका 2NH2n-2, तीसरे का राइट आंसर होगा 2। ओके, चौथे का राइट आंसर धनात्मक, पांचवें का राइट आंसर बढ़ती है। फिर नेक्स्ट हमारा छठवें का राइट आंसर विद्युत। ओके, कंप्लीट हुआ। तो आप देख लेते हैं हम सत्ता पहला है हमारा सत्ता में नोबल गैसों को इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ही कम होती है, शून्य होती है, तो शून्य भी कहा गया है तो सत्य हो जाएगा बिल्कुल। CO2 अणु क्या होता है हमारा रेखीय होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है घट रही है, तो जो दोस्तों ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो क्या है लगातार बढ़ती जा रही है। ओके, लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये क्या घट रही, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, आगे आ रहा समझ में, आप पढ़ते रहिएगा। तो ब्रह्मांड की जो क्या है ऊष्मा ग्लोबल वार्मिंग सबके कारण क्या है एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, लेकिन घट रही, तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यदि किसी जलीय विलयन में pH का मान 0 हो तो क्या है वह विलयन अम्लीय होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्या होता है जो आपका जो pH स्केल होती है, इस प्रकार से pH स्केल होती है, बीच में होता है 7। ओके, बीच में 7 होता है, और 7 से नीचे अगर हम जाते हैं, जितने नीचे जाएंगे तो हमारा अम्ल बढ़ता जाएगा, अम्लीय प्रकृति आती जाएगी, और 7 से ऊपर जाएंगे तो हमारा क्षारीय प्रकृति आ जाएगी। ये तो 7 है वो 0 बिल्कुल 0 में इसमें 0 कह दिया है। ओके, तो ये बिल्कुल ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, बहुत अम्लीय होगा, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट pH मान क्रम की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की गई, तो ये भी सत्य हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन अपचयन की क्रिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे सत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सही जोड़ियां। पहला हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है जो हमारा वो क्या है हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हमारा अस्थायी प्रभाव। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव अस्थायी प्रभाव है। फिर जो है आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा असममित से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पेणिक प्रभाव हो जाएगा हमारा स्थायी प्रभाव, पेणिक प्रभाव क्या हमारा स्थायी प्रभाव, ये तीसरा हो जाएगा। फिर pH स्केल, तो यह सोरेंस हो जाएगा pH स्केल। ओके, अभी हमने यहाँ भी देखा है, ये देखिए पूछा भी गया था pH माप के क्रम की अवधारणा सोरेंस ने दी, यही हमारा सही जोड़ी में भी पूछा गया है। फिर द्रव अनुपाती का जो क्रिया है वो हो जाएगा आपका गुलवर्ग और बागी। ओके, ये 5वां हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना। पहला है एवोगैड्रो संख्या है, तो ये आपका इसका राइट आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है
तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.22 गुणा 10 की घात 23। ओके, फिर मैं आपको आंसर दिखा दूंगा। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो जे थॉमसन ने की थी। ओके, फिर नेक्स्ट किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एस कक्षक में नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, तो 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। जो आगे की जो 3 होती हैं वो आपकी क्या स्थिति के लिए जिम्मेदार होती है, आवश्यक होती है, और जो चक्रण के लिए होती है वो क्या है, वो आपकी हो जाती है एस वाली की आवश्यकता होती है। ओके, लेकिन मैं आंसर दिखा दूंगा किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। ओके, नेक्स्ट आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयनन विभव हमारा बढ़ेगा। ओके, सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखना है। पहले का राइट आंसर आपका 6.022 गुणा 10 की घात 23। ओके, दूसरे का जे थॉमसन या थॉमसन। ओके, तीसरे का राइट आंसर बस एस कच्चा का। चौथे का आपको लिखना है, कुल आपको 4 लिख देनी है। ओके, कौन कौन सी, एन एल एम व एस। ओके, इसमें स्थिति ऊर्जा के लिए क्या है, 3 को ही क्या आवश्यकता होती है, कौन कौन सी, एन एल एम की आवश्यकता होती है। परंतु जो चक्रण जानने के लिए हमें क्या है, एस की भी आवश्यकता होती है। ये आंसर हो जाएगा, और 5वें का राइट आंसर आपको बढ़ जा रहेगा। ओके, ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं पिस्कमांक छठवां। ओके, पिस्कमांक दोस्तों हमारा छठवां है, सीमांत अभिकारक क्या है, अथवा पूछे आराम से हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों मानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है। पहले आपको पूछा जा रहा है सीमांत क्या है, तो ये आपका दिया हुआ सीमांत अभिकारक क्या है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ सीमांत अभिकारक क्या है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसमें एक अभिकरण की मात्रा दूसरे अभिकरण की मात्रा से अधिक होती है और वे अभिकारक जो अभिक्रिया में प्रस्तुत हो जाते हैं तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं, सीमांत अभिकारक कहलाते हुए। अथवा पूछा जा रहा है हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते, तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हवा को समांगी मिश्रण इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें क्या है, हर एक तत्व की मात्रा क्या अलग अलग अनुपात में होती है। हर तत्व के नाइट्रोजन अलग प्रतिशत में पाया जाता है। ओके, ऑक्सीजन अलग अवस्था है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अनुपात में पाई जाती है, तो हर अनुपात अलग अलग में पाया जाता है, इसलिए हम इसे क्या समांगी मिश्रण नहीं कहते। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन लिखना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं पिस्कमांक का 7वां। पिस्कमांक दोस्तों हमारा 7वां है कि नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान ए और परमाणु संख्या Z वाले परमाणु को पूर्ण प्रतीक लिखिए। ओके, ये हमारा क्या सेटिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्ग में पूछा गया था। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाया था, सेटिंग करके अपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया था। ओके, तो वही आपको करना है। ओके, भार मैंने आपको बताया, तो भार हमेशा कोई भी आपका होता है और आपका तत्व उसका भार हमेशा ऊपर होता है और जो परमाणु संख्या होती है हमेशा नीचे होती है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, वही क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम। एक किस प्रकार से आपको लिखना आंसर देखिए, वही मैंने आपको जो समझाया था। आपको क्या है, आपको मान लीजिए अब ये इसमें कहा है, ये जो आपका Z है, Z हमारा क्या होता है, Z होता है हमारी परमाणु संख्या। ओके, तो हमें परमाणु संख्या है, परमाणु हमें भार पता है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन सा पदार्थ है या कौन सा तत्व है। ओके, तो हम उसे X मान लिया, और अब X है तो अब उसका जो भार तो होगा, तो भार हमारे इसमें कहते हैं 35 है, तो हमेशा भार ऊपर लिखना है 35 है, जो क्रमांक है वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और X बराबर हमें पता है कि 17 किसका क्रमांक होता है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन हो जाएगा। दूसरे का इस प्रकार से आपको लिख दिया है, तीसरे आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दिया हुआ सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा में हमसे पूछा जा रहा है कि कॉपर आई प्रति चुंबकीय, जबकि कॉपर जो आपका सेकंड है जो आपका अनुचुंबकीय है, कारण दीजिए। चलिए इसे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये पूछा जा रहा है जो कॉपर फर्स्ट होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि जो कॉपर सेकंड होता है उसकी अनुचुंबकीय होता है, कारण बताना। इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट हमारा ले लीजिए। ये हमारा दिया हुआ है स्क्रीनशॉट, इसका क्या है फास्ट आप लीजिए। कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है पिस्कमांक 8वां। पिस्कमांक 8वां है कि आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि Z14 कहाँ स्थित है। उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित होता है। इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन इस प्रकार से करना है। आपको Z परमाणु क्रमांक है, इसका दिया है 14। ओके, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अंत में हमारा क्या है, यह आ जाता है परमाणु क्रमांक है 17 क्लोरीन का है। ये इस प्रकार से आपको निकालना है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। फिर पिस्कमांक हमारा 8वें के 8वां पूछा जा रहा है किसी वर्ग या आवर्त के परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका सॉल्यूशन इसका क्या है फास्ट आप लीजिए। किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की यहाँ व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आ जाता है नेक्स्ट हमारा पिस्कमांक 9वां। ओके, तो पिस्कमांक दोस्तों हमारे 9 में पूछा जा रहा है यदि NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकी होती है तथापि जल में आवर्धन कोण अमोनिया की अपेक्षा क्या है कम होता है, विवेचना कीजिए। चलिए इसे सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है। ये हमारा दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूरा पूछा गया है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है।
ओके। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और जितने क्वेश्चन है सभी का आपको तैयार करना है, अथवा सहित तैयार करिएगा। ओके, अथवा सहित आपको तैयार करना है सभी, क्योंकि अथवा वाला भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं सब, अथवा सहित आपको पूरा तैयार करना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अथवा पूछा जा रहा है निम्नलिखित अणुओं में आपको क्या है सिग्मा और पाई आबंधों की कुल कितनी संख्या है, ये आपको बताना है। ओके, कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहला हमारा C2H2। ओके, यही है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो C2H2 है आपका, दूसरा हमारा है CH4। ओके, सिग्मा और हमें क्या है पाई बंद निकालना है। तो ओके, आपके दो आपके क्या है कार्बन है, 2 कार्बन हमने ले लिए हैं। ओके, 2 हमें H देना है, तो एक हमको इसको भैया इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। अब देखिए तो आपको क्या है कार्बन में 4 में चाहिए पड़ता है। ओके, तो ये एक तो कंप्लीट हो गया और आपका यहाँ 3 बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, 1 2 3। ओके, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। ओके, हमारी संरचना तैयार हो जाती है। सिग्मा और पाई बंद गिन लीजिए, सिग्मा देख लेते हैं 1 2 3, ये 3 आपके क्या है सिग्मा बंद हो जाते हैं। तो सिग्मा बंद की संख्या हमारी इसमें 3 है। ओके, ये हमारे 3 सिग्मा बंद। ओके, 3 सिग्मा बंद हो जाते हैं। पाई बंद तो 1 पाई बंद, 2 पाई बंद, 2 पाई बंद हो जाते हैं इस प्रकार से। ओके, इसको देख लेते हैं, इसमें आपका हो जाएगा CH2। ओके, तो ये आपका यहाँ रॉन्ग हो जाता है, CH4 होगा। CH2 पॉसिबल ही नहीं है, तो संयोजकता पूरी नहीं होगी, CH4 होगा अगर आपका, तो इस प्रकार से आपका होगा, इसमें इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ओके, तो इसमें आप कितने आपके हैं, तो 4 आपको क्या दिख रहे हैं, केवल सिग्मा बंद है, तो 4 सिग्मा बंद हो जाते हैं और पाई आपके 0 है, एक भी नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से आपका रहेगा। CH4 आप लीजिए। ओके, और अगर CH2 रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ये है 2 अपन H दे दिया। अब दोस्तों हम इसकी संयोजकता कैसे पूर्ण कर पाएंगे, तो ये हमारे इस पर से पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आपका रहेगा आपका। और दूसरी जो मैंने बुक में देखा उसमें CH4 आपका दिया हुआ है, ये आपका इस प्रकार से रहेगा। लेकिन आप कितना सिग्मा होगा इतने पाई होंगे, इसमें इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रश्न 10वां, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का क्या है कथन लिखना है। ओके, फिर अथवा पूछा जा रहा है एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता समझाइए। ओके, तो इसका मैंने अथवा वाला किया, एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिकता सार्थकता को समझाइए। इसे आप क्या स्वयं कर सकते हैं। ओके, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तैयार कर लीजिएगा, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम तैयार कर लीजिएगा। ओके, दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, कभी प्रथम नियम आ जाता है, कभी द्वितीय नियम आ जाता है। ओके, ये पहले हम देख लेते हैं अथवा वाला। ओके, एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता समझाइए। सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता के बारे में। पहले हमें क्या एंट्रोपी की परिभाषा दी हुई है, इस प्रकार से आपको एंट्रोपी की परिभाषा लिखनी है। फिर इसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, भौतिक सार्थकता के बारे में पूछा जा रहा है। भौतिक सार्थकता हमारी इस प्रकार से रहेगी एंट्रोपी की, देख लीजिए फास्ट। ओके, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है आप लोगों की आपकी 6 मार्च से फाइनल एग्जाम स्टार्ट है, वार्षिक परीक्षा। ओके, हम उसकी भी तैयारी करेंगे लगातार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सिलेक्टेड आपको बताऊंगा और प्रत्येक सब्जेक्ट की आपके। ओके, इसलिए आपके सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न 11वां, ज्यामितीय समयावता का कारण लिखिए। अथवा पूछे जा रहा है हमसे आबंधहीन अनुनाद क्या है। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। ज्यामितीय समयावता का एक कारण बताना, तो आपका ये दिया हुआ ज्यामितीय समयावता का कारण लिखना है। ये हमारा दिया है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका पहले। इसलिए हमारा दिया ज्यामितीय समयावता का कारण। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ सॉल्यूशन, से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे हमारा ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। अथवा आपसे पूछा जा रहा है आबंधहीन अनुनाद क्या है, तो आबंधहीन अनुनाद के बारे में आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ऐसा क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको लिखना है आबंधहीन अनुनाद के बारे में। ओके, कंप्लीट हो जाता है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों हमारा जाता है प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां से पूछा जा रहा है X2 इनकी समपक्ष मतलब सेम और तथा विपक्ष मतलब ट्रांस संरचनाएं बनाइए। और इसी के अथवा में हमसे पूछा जा रहा है बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं। ओके, द्विआबंध होते हैं आपको, फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है क्यों। ओके, चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं दोनों का। जैसे सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। पहले आपका ये दिया हुआ है। ओके, X2 इनकी समपक्ष और आपको विपक्ष आपको संरचनाएं बनानी है। सॉल्यूशन इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ओके, इसके आगे हमारा ये दिया हुआ और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अथवा में हमसे पूछा जा रहा है कि बेंजीन में इसमें आपको क्या है आपको क्या है, इसमें आपको द्विआबंध है। ओके, वही आपका द्विआबंध होते हैं, फिर भी अत्यधिक स्थायी होता है। इसकी आप ले लीजिए। ओके, ये इस प्रकार से आपको लिखना है। ये आपका दिया हुआ अथवा का सॉल्यूशन। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां हमसे पूछा जा रहा है तत्व यौगिक और मिश्रण से क्या समझते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। मतलब आपको तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा देनी है, साथ ही आपको उदाहरण देना है। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको रहेगा, पहले मैं क्या है तत्व की परिभाषा देनी, उदाहरण देना। तो ये आपका दिया तत्व की परिभाषा फिर उदाहरण। ओके, एक तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसमें किसी भौतिक और रासायनिक माध्यम से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। ओके, उदाहरण में दिया है हाइड्रोजन, बोरान, ऑक्सीजन। फिर हमारा यौगिक पूछा गया, तो यौगिक की परिभाषा उसका उदाहरण दिया हुआ है बेहतरीन तरीके से। ओके, 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को उसके परमाणुओं के निश्चित अनुपात में यौगिक कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, एक्वारेजिया, ये सब क्या है हमारे यौगिक है। मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण हमारा ये दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मिश्रण के उदाहरण में आप लिख सकते हैं कच्चा तेल, समुद्री जल, बारूद, ये सब आ जाता है आपके मिश्रण में। ओके, हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ओके,
अथवा में हमसे पूछा जा रहा है ग्लूकोज अणु, आपका ग्लूकोज अणु की आपको आणविक द्रव्यमान परिकलन करना है। ओके, चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं किस प्रकार से आपको ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालना है। सॉल्यूशन हमारा ये आपका दिया हुआ है, आपको इस प्रकार सॉल्यूशन आपको करना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है। ओके, ये आपका जो सी लिखा मतलब सी लिखना है आपको। ओके, तो इस प्रकार से दिया, हिंदी कन्वर्ट में आपका हो जाता है इसलिए आपका दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे AAMU है तो AMU आपको लिखना है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले चलिए, इससे आगे आपको ये दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। ओके, थोड़ा आपको तरीके से लिखना है आपको। ओके, और आंसर हमारा ग्लूकोज की आणविक द्रव्यमान हमारा आ जाता है 180 आपका 162 U। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट है 255 जिसमें हमसे पूछा जा रहा है बेस्पर सिद्धांत पूछा जा रहा है। ओके, उदाहरण देकर समझाना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए हम सॉल्यूशन देख ले, तो ये हमारा है बेस्पर सिद्धांत और उदाहरण देकर समझाना है। तो ये हमारी है बेस्पर थ्योरी। ओके, इसी और इस पर आपको लेना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। आप बेस्पर सिद्धांत को उदाहरण देकर आपको समझाना है। आपको बेस्पर सिद्धांत दिए हुए है। ओके, बेस्पर सिद्धांत के आपके है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से आपके दिए हुए। ओके, उसके बारे में आपको कंप्लीट बताया गया है। शॉर्ट में आपको करना चाहे तो आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट में आपको 11-12 पॉइंट दे दिए हैं, लेकिन आपको क्या है 3 से 4 पॉइंट जो सिलेक्टेड पॉइंट है वो आपको समझा देना है। ओके, बेस्पर की थ्योरी आप लिख कर। ओके, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। ओके, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये आपको कंप्लीट है, लेकिन आपको पूरा नहीं लिखना, पूरा नहीं लिखिएगा, केवल आपको ये आपको इस हिसाब से इसमें लिखना है। ओके, इसे आप कंप्लीट कर दीजिएगा जो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल लगे। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा देख लेते हैं अथवा प्रश्न 14 का कि अणु चिकित्सक सिद्धांत के आधार पर आपको O2 पॉजिटिव, फिर O2 नेगेटिव, O2 डबल नेगेटिव इस प्रकार से आपका दिया हुआ है का आपको तुलनात्मक स्थायित्व का स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो अणु कक्षा के सिद्धांत के आधार पर आपको कहीं तुलनात्मक स्पष्ट करना है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्न 15। ओके, प्रश्न दोस्तों हमारा 15 हमसे क्या पूछा रहा है, ले सतैलीय का सिद्धांत लिखिए। ओके, ला सतैलीय के सिद्धांत, साथ ही इस सिद्धांत का उपयोग करके आपको निम्न अभिक्रिया कि मैं ताप दाब सांद्रता आपको क्या स्पष्ट करनी होगी। अथवा पूछा जा रहा है साम स्थिरांक Kp व Kc में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ, देखिए पहले हमसे यही पूछा जा रहा है ले सतैलीय का सिद्धांत बताना और इसके सिद्धांत का उपयोग करके आपको इसका आपको क्या है इस अभिक्रिया का ताप दाब सांद्रता का प्रभाव निकालना है। सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, आपका स्टार्ट हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है, जिसका भी आप तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही। इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले चलिए, कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसी के अथवा में आपसे पूछा जा रहा है साम्य स्थिरांक Kp व Kc में संबंध स्थापित करना है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हमारा दिया है साम्य स्थिरांक Kp व Kc में संबंध। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट आप लिए आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, अब इनमें मैं पूरा कंप्लीट आपको समझा तो सकता नहीं हूँ, जो समझाने लगा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न 16 बेंजीन से निम्नलिखित कैसे परिवर्तित करेंगे। नाइट्रोबेंजीन, टाइलिन है, एसीटोफिनॉल। ओके, मतलब आपको अगर बेंजीन दे दिया जाए, ओके बेंजीन दे दिया जाए, फिर आपसे कहा जाए कि भाई नाइट्रोबेंजीन बनाओ, टाइलिन बनाओ, एसीटोफिनॉल बनाओ, तो उसमें क्या कैसा क्या मिलाओगे कि तुम्हारे आपको ये पदार्थ बन जाए। ओके, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं किस प्रकार से आपको करना है। तो ये हमारे दिया हुआ सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा दिया हुआ है। ओके, क्रम से आप स्क्रीनशॉट आप ले चलिएगा। पहले हमारा देख लीजिए नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो किस प्रकार से आपको बनेगा, इसकी जवाब भी पूरा समीकरण के साथ आपको तैयार करना है। इसमें सबसे ज्यादा समीकरण का महत्व होता है। ओके, अगर आप कुछ भी ना लिखे, केवल तीनों के आपके है समीकरण आपको लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। समीकरण बस आपको अच्छे से तैयार करते जाइए। ओके, इस प्रकार से हमारा पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ओके, ये हमारा दिया है सॉल्यूशन। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको समझने दिक्कत आ रही तो आप यूट्यूब पर सिस्टम होता है, वीडियो को फुल क्वालिटी में कर लीजिएगा, फिर आप देखिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, और आप आसानी से नोट कर पाएंगे। ओके, और इस प्रकार से हमारे यहाँ क्या है कंप्लीट हो जाता है, ये हो जाता है। पहले में क्या है नाइट्रोबेंजीन बनाया गया है, आपका ये जो पूरा कंप्लीट दिया हुआ है यहाँ से आपका यहाँ। ओके, ये पूरा हमारा क्या बना है नाइट्रोबेंजीन बनाया गया। ओके, देख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन लिखा हुआ है। दूसरे हमसे टाइलिन पूछा जा रहा था, टाइलिन देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है और ये हमारा टाइलिन बन जाता है। तीसरे में हमसे एसीटोफिनॉल पूछा जाता है तो एसीटोफिनॉल बन जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते अथवा हमसे पूछा जा रहा है, अथवा हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सरलतापूर्वक क्यों प्रदर्शित करता है, जबकि उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिन होता है। ओके, सॉल्यूशन हमारा किस प्रकार से आपको लिखना है, तो हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसकी जवाब दीजिए, इसका सॉल्यूशन आप कितना ही हुआ है। ओके, तो अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं, जैसे स्कूल की कॉपी में लिख रहे हैं, पढ़ना दो ही है, समझना दोनों है, बस आप धीरे से आप क्या है ये वाला बस लिख दीजिए। टीचर ने अगर दोनों का तो फिर तो आपको करना ही होगा, आपको टीचर ने का एक ही करना है तो फिर आप क्या है ये आप छोटे वाला करके आप काम चला सकते हैं, लेकिन पढ़ना है, समझना है, तैयारी करना है आपको, ये आपका दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 17 ओके, प्रश्न 17 में आपको क्या करना है, हकल का नियम के अनुसार आपको निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आयन एरोमेटिक नहीं है ये आपको बताना। ओके, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके,
हकल नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, नहीं है, तो ये आपको बताना है। यही आपका चित्र दिए हुए है। सॉल्यूशन आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो इसी शॉर्ट लीजिए, फास्ट ही आप लीजिए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन कंप्लीट, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, और ये हमारा क्या है कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट तैयार हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं इसका अथवा में आपको क्या करना है। और जोनी अब घट के पश्चात आपके बनने वाले उत्पाद बताना है यौगिकों से। अगर इसे आप सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिएगा, मैंने तो इसे अभी सॉल्व नहीं किया। ओके, नेक्स्ट दोस्तों 18वां देख लेते हैं। 18वां है निम्नलिखित अणुओं की आपको सिग्मा और पाई बंद आबंध बताना है। अब सेम आपको वही रहेगा जो ये मैंने आपको छोटे रूप में समझाया था। देखिए इसमें थोड़ा लॉन्ग आ गया है। ओके, और बड़े बड़े आ गए हैं योद्धा। ओके, अभी छोटे छोटे योद्धा था, जैसे CH4 था, C2H2 था, इस प्रकार से था। ओके, तो आपको वही आपको रहने वाला फॉर्मूला सिस्टम आपको पूरा वही रहने वाला। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस प्रकार से इनको आपको दोनों चीज बनानी है। सिग्मा और पाई बंद आपको आबंध दर्शाना है, मतलब चित्र बनाइएगा, मतलब आपको जिस प्रकार से मैं आपको बनाया था चित्र, और फिर गिनकर आपको वहाँ लिखना है कितने सिग्मा और कितने पाई है बंद। ओके, डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है, मैंने लेकिन सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए आप क्या है सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, काफी मेहनत लगती है आपको सॉल्यूशन तैयार में, आप समझ सकते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। ओके, इसी क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन पूछे गए इस प्रकार से, क्रम से हम देखेंगे। तो पहला हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहला हमसे C6H6 हमें बताना है। तो इसमें हमें बताना है कि इसका संरचना बनानी है और फिर हमें सिग्मा और पाई बंद गिनना है। लेकिन संरचना आपको इस बार बनानी है, 6 C है तो 6 हमारे C आ जाते हैं, फिर हमें 6H लगाना है तो 6H लगा देना है। बाकी जब इनको हमें कंप्लीट की संयोजक, तो कार्बन की संयोजक 4 होती है, 4 तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, तो इसकी हमें डबल बॉन्ड से इसकी कंप्लीट कर दी, इस प्रकार से संरचना बन जाएगी। अब गिनिए आपको सिग्मा बंद गिनने हैं, तो 1 2 3 ओके 4, आप यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है आपकी। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 12 आ जाए, तो 12 आपके सिग्मा बंद हो जाते हैं। पाई बंद कितने हैं, तो डबल बॉन्ड, पाई बंद मतलब डबल बॉन्ड, 1 2 3 डबल बॉन्ड आपको 3 ही दिख रहा है, 3 हो जाए। इस प्रकार से आपको सिंपल बनाना है। दूसरा हमारा C6H12, तो ये आपका दिया C6H12, आपको C आपके देखिए वही आपके बन जाएंगे 6, आपको C हो गया, फिर सबको क्या है 2 अब इसमें क्या है 1 H पकड़ाया था, इसमें हमें क्या है 2 H सबको पकड़ा देना है। ओके, सबके हिस्से में 2 H दे दीजिएगा, तो आपके केवल केस में केवल 18 आपके निकल आएंगे सिग्मा बंद। पाई बंद हमारा क्या है 0 पाई बंद हो गए, मतलब एक भी नहीं है, देख सकते हैं डबल बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है। तीसरा हमारा क्या है CH2Cl2 है। ओके, तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये तो इजी है आपका CH2Cl2, इस प्रकार से होगा। इसमें 4 हमें सिग्मा दिख रहे हैं, तो 4 सिग्मा हो गया। पाई बंद पूछे तो 0 है, पाई बंद हमारे है ही नहीं इसमें। ये हमारा चौथा है, इसमें इस प्रकार CH2, फिर आपका कितना है डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड CH2 के, इस प्रकार से आपका रहेगा। इसमें अगर आपसे सिग्मा बंद पूछे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा बंद, डबल बॉन्ड 1 2 2 डबल बॉन्ड, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी आपका रहता है आपका। ओके, देख सकते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ किस प्रकार से करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आया करता है 11वीं के फाइनल पेपर में। ओके, मैं अक्सर समझाया करता है स्टूडेंट को, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका ये इस प्रकार से है, सेम वही है बिल्कुल आपका इसी प्रकार से आपको करना है। ओके, 3 से मैंने आपको समझा ही दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसके बाद से कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम पिछवांग 18वें का अथवा नहीं किया, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। अब पिछवांग 19वें में आ जाते हैं। पिछवांग 19वां हमारा निम्नलिखित में से कौन में से एंट्रोपी बढ़ती घटती है। 4 आपको दिए गए, इनमें से आपको बताना किसी एंट्रोपी बढ़ती है या घटती है। ओके, चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, चलिए हम देख लेते सॉल्यूशन, क्रम से देखेंगे। पहले तरफ से ठोस अगर हम करते हैं तो क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। क्रम से मैंने बेहतरीन देखिए सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया है। तो पहले में क्या है, ठोस अवस्था में परिवर्तन होने के बाद अणु व्यवस्थित अवस्था में प्राप्त होगा, इसलिए क्या है एंट्रोपी घटेगी। पहले वाले में एंट्रोपी वही घटती होगी। दूसरा वाला हमारा ये दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दूसरे वाले में आपकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, रीजन पूरा दिया हुआ। ओके, डायरेक्ट आपको बता सकता है कहाँ घटेगी कहाँ बढ़ेगी, डायरेक्ट पूछे जा रहा है, लेकिन आपको क्या है कंप्लीट डिटेल से आपको तैयार करना है। ये हो जाता है। तीसरा वाला हमारा है, तीसरे वाले में हमारा क्या होगा, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लिया। चौथे वाला आपका ये दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका अगर आप अथवा वाला मैंने नहीं किया, अगर करना चाहते हो इसे देख लीजिएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। ओके, प्रश्न क्रमांक 20वां लास्ट नंबर है कि रदरफोर्ड का परमाणु जो मॉडल था उसकी अभिक्रिया मतलब निष्कर्ष क्या निकला, मतलब उसने जो उन्होंने क्या है वो मॉडल बनाया था, तो उसके निष्कर्ष क्या निकला, उससे क्या फायदे हुए। ओके, साथ ही इसके मॉडल में कुछ दोष होंगे, तो वो दोष आपको बताना है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले हम अभिक्रियाएं देख लेते हैं, मतलब निष्कर्ष क्या होता है जो उन्होंने मॉडल बनाया। तो ये आपका पॉइंट वाइज पॉइंट है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इस प्रकार से दिया। जैसे उन्होंने पहले निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है खोखला होता है। जब उन्होंने क्या तरंग भेजी तो पूरी तरंग पार चली गई। ओके, केवल थोड़ा सा बिल्कुल बीच में नहीं जा पाई, बाकी सब चली गई। तो उन्होंने समझ गए जो परमाणु होता है पूरा खोखला होता है, बीच में केवल नागे पाया जाता है। ओके, तो ये अभिक्रिया जैसे उन्होंने निकाला निष्कर्ष, इस प्रकार से आपको निष्कर्ष लिख रहा है। ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है, ये आपका चौथा पॉइंट दिया हुआ है। ओके, इसकी इंश्योर आप लेते चलिएगा। ओके, ये लिखा हुआ देखिए, परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान केवल एक अति अल्प क्षेत्र पर केंद्रित होता है, रदरफोर्ड से क्या नाभिक का। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, 5वीं अभिक्रिया हो जाती है, ये आपकी 6वीं से 6 अभिक्रिया दे दी है। फिर आपको इससे दोष बताने, दोष क्या गलत, मतलब दोष कौन कौन से थे। तो पहला है जैसे ये पहला दूसरा तीसरा 3 पॉइंट में दिया हुआ है दोष, इसकी इंश्योर आप ले सकते हैं। जैसे पहला है रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अस्थिर होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ओके, तो इसलिए आपको ये दोष हो जाते हैं। इस प्रकार से 3 दोष दिए हुए कंप्लीट होता है।
आसमान पूछा जा रहा है क्वांटम संख्या से क्या समझते हैं। चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो हमें पता है कि क्वांटम संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ओके, तो उनके चारों के बारे में भी आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया है। पहला हमें पूछा जा रहा है क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या क्या है, इसके सॉल्यूशन हमारा ये दिया है। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए क्वांटम संख्या हो जाती है। ओके, अब क्वांटम संख्या कितनी, 4 होती है, 4 प्रकार की होती है। ये आपकी दी है 4 प्रकार की मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। इनके बारे में भी आपको लिखना है, तो इनके बारे में भी ये 4 लाइन आप लिखते जाइएगा। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में आपका ये दिया हुआ है। फिर आपका दूसरे आ जाती है दिगंशी क्वांटम संख्या, तो उसके बारे में आपका ये दिया हुआ है, दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में। ओके, इसके बाद आगे हमारा ये दिया हुआ। ओके, फिर तीसरी हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो उसके बारे में दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये हमारा हो जाता है। ओके, फिर चौथी आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, तो उसके बारे में दिया हुआ है। ओके, लॉन्ग है तो आपको लॉन्ग ही पूरा डिटेल समझाना पड़ेगा। ओके, तो इस बारे से कंप्लीट होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का कंप्लीट सेट बी का सॉल्यूशन देख लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।